भगवान श्री राम 12 कलाओं के ज्ञाता थे, तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं के ज्ञाता हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। 16 श्रृंगार के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। आखिर ये 16 कलाएं क्या हैं? उपनिषदों के अनुसार 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है। आपने सुना होगा कुंती, सुमति, विकसित, मूर्छित, मूर्छित, जागृत, चैतन्य, अचेत आदि ऐसे शब्दों को जिनका संबंध हमारे मन और मस्तिष्क से होता है। जो व्यक्ति मन और मस्तिष्क से अलग रहकर बोध करने लगता है, वही 16 कलाओं में गति कर सकता है। चंद्रमा के प्रकाश की 16 अवस्थाएं हैं, उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश है। मन को चंद्रमा के समान ही माना गया है, जिसकी अवस्था घटती और बढ़ती रहती है। चंद्र की इन 16 अवस्थाओं से 16 कला का चलन हुआ। व्यक्ति के देह को छोड़कर पूर्ण प्रकाश हो जाना ही प्रथम मोक्ष है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 3 अवस्थाओं का ही बोध होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। क्या आप इन 3 अवस्थाओं के अलावा कोई चौथी अवस्था जानते हैं? जगत 3 स्तरों वाला है। एक स्थूल जगत, जिसकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है। दूसरा सूक्ष्म जगत, जिसका स्वप्न में अनुभव करते हैं। और तीसरा कारण जगत, जिसकी अनुभूति सुषुप्ति में होती है। 3 अवस्थाओं से आगे 16 कलाओं का अर्थ संपूर्ण बोधपूर्ण ज्ञान से है। मनुष्य ने स्वयं को 3 अवस्थाओं से आगे कुछ नहीं जाना और न समझा। प्रत्येक मनुष्य में ये 16 कलाएं सुप्त अवस्था में होती हैं, अर्थात इसका संबंध अनुभूत यथार्थ ज्ञान की 16 अवस्थाओं से है। इन 16 कलाओं के नाम अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न मिलते हैं। कला को अवतारी शक्ति की एक इकाई माने तो श्री कृष्ण 16 कला अवतार माने गए हैं। 16 कलाओं से युक्त अवतार पूर्ण माना जाता है। अवतारों में श्री कृष्ण में ही यह सभी कलाएं प्रकट हुई थी। तो आइए एक एक करके जानते हैं इन सभी 16 कलाओं के विषय में। श्री धन संपदा। प्रथम कला धन संपदा के नाम से जानी जाती है। इस कला से युक्त व्यक्ति के पास अपार धन होता है और वह आत्मिक रूप से भी धनवान हो, जिसके घर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। उस शक्ति से युक्त कला को प्रथम कला श्री धन संपदा के नाम से जाना जाता है। भू अचल संपत्ति। वह व्यक्ति जो पृथ्वी के राज भोगने की क्षमता रखता है, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है तथा उस क्षेत्र में रहने वाले जिसकी आज्ञाओं का सहज पालन करते हैं, वह कला भू अचल संपत्ति कहलाती है। कीर्ति यश प्रसिद्धि। जिस व्यक्ति की मान सम्मान और यश की कीर्ति चारों ओर फैली हुई हो, लोग जिसके प्रति स्वतः ही श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वह कीर्ति यश प्रसिद्धि कला से संपन्न माने जाते हैं। ईला वाणी की सम्मोहकता। इस कला से संपन्न व्यक्ति मोहक वाणी युक्त होता है। व्यक्ति की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपना सुध बुध खोकर शांत हो जाता है तथा मन में भक्ति की भावना भर उठती है। लीला आनंद उत्सव। इस कला से युक्त व्यक्ति अपने जीवन की लीलाओं को रोचक और मोहक बनाने में सक्षम होता है। जिनकी लीला कथाओं को सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। कांति सौंदर्य और आभा। ऐसे व्यक्ति जिनके रूप को देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है, वे इस कला से युक्त होते हैं। जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार छवि निहारने का मन करता है, वह कांति सौंदर्य और आभा कला से संपन्न होता है। विद्या मेधा बुद्धि। सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण व्यक्ति, जैसे वेद वेदांत के साथ युद्ध और संगीत कला इत्यादि में पारंगत व्यक्ति, इस कला के अंतर्गत आते हैं। विमला पारदर्शिता। जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता, वह विमला पारदर्शिता कला से युक्त होता है। इनके लिए सभी एक समान होते हैं, ना तो कोई बड़ा है और ना छोटा। उत्कर्षणी प्रेरणा और नियोजन। युद्ध तथा सामान्य जीवन में जी प्रेरणादायक तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, वह इस कला से निपुण होता है। व्यक्ति में इतनी शक्ति व्याप्त होती है कि लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेकर लक्ष्य भेदन कर सकें। ज्ञान नीर शीर विवेक। अपने विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान करने से युक्त गुण ज्ञान नीर शीर विवेक नाम से जाना जाता है। वह सत्य और असत्य को भली भांति जानकर उनमें भेद करना जानते हो। क्रिया कर्मण्यता।
जिनकी इच्छा मात्र से संसार का हर कार्य हो सकता है तथा व्यक्ति सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करता है और लोगों को कर्म की प्रेरणा देता है। योग चितल्ले, जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वह योग चितल्ले कला से संपन्न होते हैं। मृत व्यक्ति को भी पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते हैं। प्रभि अत्यंतिक विनय, इसका अर्थ विनय है। मनुष्य जगत का स्वामी ही क्यों ना हो, उसमें कर्ता का अहंकार नहीं होता है। सत्य यथार्थ, व्यक्ति कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखता और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को भी परिभाषित करना जानता है। यह कला सत्य यथार्थ कला के नाम से जानी जाती है। ईशान आधिपत्य, व्यक्ति में वह गुण सर्वदा ही व्याप्त रहता है जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव की अनुभूति कराता है। वह ईश्वर के समान शक्तिशाली एवं सर्वलोकों का अधिपति होता है। अनुग्रह उपकार, निस्वार्थ भावना से लोगों का उपकार करना अनुग्रह उपकार है। तो दोस्तों, ये थी 16 कलाओं के विषय में जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।